आना, कम से कम ये तो बता दे कि तुझे हम में से किसी पर शक है। नहीं दीदी, मुझे किसी पे भी कोई शक नहीं है। तो आना, इसका मतलब तुमने कबूल कर लिया कि वो काम तुमने ही किया था? नहीं, वो बस मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। आना, देखो भले ही तुम्हें किसी पे शक ना हो, पर कम से कम सबको ये तो बता दो कि ये काम तुमने नहीं किया। हाँ दादा, मैंने नहीं किया और ये बात मैंने कल भी कही थी, लेकिन क्या हुआ? किसी ने मेरा भरोसा किया क्या? और कोई भरोसा क्यों करेगा? इसलिए मेरे ऊपर जो ये इल्जाम लगे हैं उन्हें मैं कबूल करती हूँ। उसके साथ जो सजा मिली है मुझे, वो भी मुझे कबूल है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे घर छोड़कर जाने से बच जाओगी तुम? इतना बड़ा क्राइम किया है तुमने, और तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं हम लोग, देख लेना, सजा मिलेगी तुमको इसकी। बिल्कुल चाचा जी, आप लोगों को जो सही लगे वो कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। बस कीजिए यार आप लोग। अब आना घर छोड़ के जा रही है ना, फिर भी उससे ऐसी बातें कर रहे हैं। तुझे बड़ी दया आ रही है उस पर? हाँ, तेरी माँ को मारने की कोशिश की भूल गया तू? हाँ, जा जाकर छोड़ा इसे। इसकी तो शक्ल 1 मिनट नहीं देखना चाहती मैं। माँ, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जानती है ना, मौसम सुबह से खराब है, इतनी तेज हवाएं चल रही है, बारिश नहीं रुक रही है माँ सुबह से। अगर आज हम दोनों इस घर से निकले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और लौटना उतना ही मुश्किल होगा। एक काम करते ना, मैं आना को कल छोड़ाऊंगा। आज रात यहाँ रुक जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो जाएगी। है, मुझे प्रॉब्लम है। ये यहाँ नहीं रुक सकती। इसने बड़ी मामी को मारने की कोशिश की है। अब क्या दोबारा मौका देकर दोबारा मामी की जान को खतरे में डालना है? नहीं, ये नहीं रुक सकती यहाँ पे। इसे आज ही जाना होगा। दादा, मुझे कोई छोड़ने नहीं भी जाएगा ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। माँ, इस सूटकेस में मेरे कुछ कपड़े और मेरी मायके से लाई हुई कुछ चीजें, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ, चेक तो करेंगे। वो गहने कहाँ हैं? अलमारी में है चाची, आप चाहे तो मेरे जाने से पहले वो भी चेक कर सकती है। मुंह बंद नहीं रहता है ना तुम्हारा? हाँ, एक तो इतना बड़ा कांड कर दिया, उसके बाद भी चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। अरे ये कहाँ माफी मांगेगी? जब देखो चपड़ चपड़ मुंह चलाती है, बस एक नंबर की ढीठ है। अब जाओ अपने बड़े पापा बड़ी माँ के पास, देखना कैसे आरती उतारते हैं तुम्हारी। और कर भी क्या सकते हैं चाची जी, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वही होगा मेरे साथ। चाची प्लीज मत जाओ ना, प्लीज रुक जाओ चाची प्लीज। ए मिष्टी, खबरदार एक शब्द और मुंह से निकाला तू। ये सब तेरे नाचने के चक्कर में हुआ है। हाँ, फंक्शन में नाचेंगे, देख लिया क्या हुआ? चल अपने कमरे में, और जब तक मैं ना बोलूं खबरदार जो बाहर आई। जब मुझे प्राइस मिला था तभी तो आप बहुत खुश थी, और अभी आप मुझे ही डांट रहे हो। कम से कम छोटी चाची आपकी जैसे हमें दूर नहीं करती, इतना प्यार करती है हमें। मेरी विश पूरी करने के लिए फंक्शन भी पहुंच गई, इतनी मुसीबतों के बावजूद भी। चाची प्लीज मत जाना, प्लीज रुक जाओ। मिठाई, मिष्टी, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। शिक्षा ही वो रोशनी है जो हर अंधकार को दूर कर सकती, आवाज बनती है। और भगवान ने जब सोचने की शक्ति दी है, समझने की काबिलियत दी है, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। और फिर तुम्हारी छोटी चाची जा रही है तो क्या हो गया? मेरी बात हमेशा याद रखना, प्रॉमिस?
हाँ ना, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। भले ही मेरे परिवार के बाकी सब लोग तुम पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरी माँ के साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, हो सकता है तुमसे गलती हुई थी, लेकिन तुमने जानबूझकर माँ को मारने की कोशिश की थी, इस बात पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जानता हूं मेरे यकीन करने से या ना करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपने दम पर इस घर में रोक सकूं। लेकिन पूजा पाठ करने वाला आदमी हूं, इसलिए कोई अनाचार के साथ खड़ा नहीं रह सकता। ख्याल रखना अपना, आना, और भगवान पर पूरा भरोसा रखना। एक दिन जरूर यह साबित हो जाएगा कि तुम गलत नहीं थी। आती हूँ दादा। तुम्हारे चले जाने से क्या हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे? हम पुलिस के पास जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। बिल्कुल चाचा जी, मैंने किसी को कुछ मना नहीं किया। अरे तुम्हारे मना करने से क्या हम रुक जाएंगे? क्या पक्का जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। सुन छोटू, जब तक इस लड़की के हाथों में मैं हथकड़ी नहीं पहना देता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसने हमारी बड़ी मामी को मारने की कोशिश की है। क्या सोच रही थी? हमारी बड़ी मामी को मारने की कोशिश करेगी और निकल जाएगी, आराम से बच के निकल जाएगी। इतनी आसानी से नहीं जा सकती है, और बाहर जाके हमारे ही घर की बदनामी करेगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एकदम सही कहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं भी जानना चाहता हूं कि उस रूम में वो स्लीपिंग पिल्स आई कैसे। और एक बार मुझे पता लग गया ना कि जिसने भी मेरी मां को मारने की कोशिश की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जाना, चलो। माँ, आप सूटकेस चेक करेंगी ना? अरे इतनी बार बोलना पड़ेगा है? खोलो सूटकेस। रहने दे छोटी। देख, हम लोग पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर कुछ गायब हुआ तो पुलिस को जवाब तुम्हें ही देना है, याद रखना, समझी? छोटू, जा जाकर छोड़ा इसे, और बाहर से ही वापस लौट आना। अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वापस जल्दी आना। मैं वापस कैसे आ सकता हूँ माँ? आहना को उसके मायके छोड़ने के बाद मुझे वहां से ऑफिस जाना है। मैं शाम से पहले नहीं लौट सकता। अरे ठीक है छोटू, यही कह रही हूँ कि घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं, बाहर से ही लौट कर आना। आना, अब निकलते हैं हम लोग। ठीक है